गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। नाइट्रोजन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह पढ़ रहे थे, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और उसके अंदर 3 पार्ट हो गए थे। पार्ट ए, बी और सी। पार्ट ए अमाइन हो गया था, पार्ट बी डाईएजोनियम लवण हो गया था, पार्ट सी साइनाइड आइसोसाइनाइड हो गया था। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट डी की, जिसका नाम है यूरिया। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें यूरिया के इंट्रोडक्शन की, अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया के परिचय के बारे में बात करें बच्चों, तो ख़ास बात क्या है कि यूरिया जो है बच्चों, ये माना जाता है व्युत्पन्न कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक अम्ल का। ये एक अस्थायी यौगिक है, इसको बोलते हैं द्विक्षारकीय अम्ल। अगर मैं एक OH का प्रतिस्थापन कर दूं NH2 से, तो ये कहलाता है आपका कार्बेमिक अम्ल, कार्बेमिक एसिड, कार्बेमिक अम्ल। और तीसरा होता है आपका, अगर दोनों OH का रिप्लेसमेंट कर दूं मैं NH2 से, तो ये कहलाता है आपका यूरिया। अगर इसके नामकरण की बात करूं मैं, क्या नाम हो सकता है इसका यूपीएससी, तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद नजर आ रहा होगा। इसके अंदर एक कार्बन तो मेथेनोइक एसिड OH है, यह हो जाएगा आपका हाइड्रोक्सी मिथेनोइक एसिड। इसकी बात करें, नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मेथेनामाइड। ठीक है। इसकी बात करें, नाम हो जाएगा एमिनो मेथेनामाइड। क्योंकि आपको पता है CnH2 अमाइड होता है, ये इसका यूपीएससी नाम है। तो यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको सबसे पहले खोजा गया था होलर नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा था? होलर नामक वैज्ञानिक ने। तो अगर हम लोग बात करें बनाने की विधियों की, अगर हम लोग बात करें प्रिपरेशन मेथड की बात करें, यूरिया के बनाने की विधि की बात करें, तो इसमें सबसे पहला जो मेथड आता है वो होलर मेथड ही आता है। नंबर 1 है होलर विधि। बच्चों होलर ने यूरिया को जो बनाया, उसने बनाया अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। किस से बनाया? अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। रिएक्शन कराते हैं तो बनता है हमारे पास में NH4CNO बन जाता है बच्चों। ठीक है। साथ बन जाता है हमारे पास में K2SO4, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम साइनेट। और जब इस अमोनियम साइनेट का NH4CNO का हम लोग क्या करा देते हैं बच्चों? पुनर्विन्यास करा देते हैं, रीअरेंजमेंट करा देते हैं, पुनर्विन्यास करा देते हैं, तो फिर हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है वो बनता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये था बच्चों होलर मेथड। बाय दिस मेथड यूरिया आर फॉर्म्ड। यहाँ से 2 हाइड्रोजन यहाँ चले गए, NH2 का ऑक्सीजन यहाँ आ गया। ये थोड़ा सा इस तरीके से हो गया, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो गया,
इस पर आकर के और यहाँ से 2 हाइड्रोजन इस पे जाके अटैच हो गए और बन जाएगा आपका रीअरेंजमेंट से पुनर्विन्यास से बन जाएगा आपका यूरिया। ये कहलाता है इसका कौन सा मेथड बच्चों? ये कहलाता है इसका होलर मेथड। बात समझ में आ गई? लिख लो इसको एक बार, फिर हम लोग आगे चलते हैं। होलर मेथड के बाद में अगला इसके अंदर आता है लैब मेथड। पहला है और दूसरा है इसका प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि लैब मेथड। लैब मेथड की बात करें तो इसको बना सकते हैं हम लोग नंबर ए फॉस्जीन से, फ्रॉम फॉस्जीन। फॉस्जीन आपको मालूम है फॉर्मूला होता है COCl2। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से। 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल लेंगे, क्या होगा? यहाँ से HCl बाहर हो जाएगा बच्चों, ये HCl बाहर, ये HCl बाहर, -2HCl बाहर और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं डाईएथिल कार्बोनेट से अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग फ्रॉम डाईएथिल कार्बोनेट, डाईएथिल कार्बोनेट भी आप जानते हैं ये होता है आपका डाईएथिल कार्बोनेट। ये कहलाता है आपका डाईएथिल कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन भी अगर अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से करा देते हैं आप, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से C2H5OH मतलब -2C2H5OH बाहर हो जाएगा और आपका यूरिया बन के तैयार हो जाएगा, बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O NH2 जिसको आप लोग बोलते हैं यूरिया। ये भी क्या है भैया? यूरिया। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा मेथड हमारे पास में आ जाएगा फ्रॉम एथिल यूरिथेन। एथिल यूरिथेन से, एथिल यूरिथेन की बात करेंगे, इससे हमें यूरिया बनाना हो तो क्या होगा आपका? यहाँ पर OC2H5 तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर आप NH2 जोड़ दीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं एथिल यूरिथेन। क्या बोलते हैं? एथिल यूरिथेन। ये तो आपका फॉस्जीन है, ये आपका डाईएथिल कार्बोनेट है। डाईएथिल आपको दिख रहा है CO3 कार्बोनेट होता है, डाईएथिल कार्बोनेट है, ये एथिल यूरिथेन है। रिएक्शन यहाँ पर आप एक अमोनिया के मॉलिक्यूल से करा दीजिए, C2H5OH निकल जाएगा और बन जाएगा NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 जिसको आप लोग बोलेंगे यूरिया। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ लैब फ्रॉम फॉस्जीन, फ्रॉम डाईएथिल कार्बोनेट देन एथिल यूरिथेन। लिख लीजिए इसको फटाफट से, फिर आगे चलेंगे। लिख लिया? नेक्स्ट लिखेंगे औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड। औद्योगिक विधि क्या होती है बच्चों? जब किसी भी चीज़ का निर्माण एक बड़े लेवल पर किया जाता है उसको मार्केट में बेचने के लिए, तो वो कहलाता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। क्या कहलाता है बच्चों? इंडस्ट्रियल मेथड कहलाता है आपका। तो नंबर 3 आ जाएगा इसके अंदर आपका इंडस्ट्रियल मेथड
जिसको आप लोग कहेंगे दर्शक मित्रों को औद्योगिक विधि। इसमें औद्योगिक विधि में नंबर ए आ जाएगा आपका अमोनिया से, फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया अगर हम लोग बच्चों अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराते हैं CO2 के साथ में, तो हमें एक कंपाउंड मिलता है और वो होता है आपका NH4 C डबल बॉन्ड O NH2 C डबल बॉन्ड O NH4। ये कंपाउंड मिलता है हमारे पास में। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए सपोज इसकी रिएक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको 150 डिग्री सेल्सियस ताप पर और 100 ATM वायुमंडलीय दाब पर जैसे ही गर्म करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा बच्चों, यहाँ से हमारे पास में H2O बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास में यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये यूरिया बन जाएगा हमारे पास। बात समझ में आ गई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये है आपका कैल्शियम साइनेमाइड से। कैल्शियम साइनेमाइड की बात करें बच्चों, क्या होता है समझ लीजिए। यदि हम जब कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रोजन के साथ में, तो हमारे पास बनता है CaNCN, जिसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम साइनेमाइड, क्या बोलते हैं। और यहाँ से हमारे पास में एक कार्बन निकल जाता है, ठीक है, एक कार्बन निकल गया, CaNCN बन गया, दोनों नाइट्रोजन अटैच हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है बच्चों, जो हमारे पास में ये CaNCN होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2SO4 के साथ में। और जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर बनता है आपका NH2 बन जाता है बच्चों, साइनोमीन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ निकल जाता है CaSO4। और जब फिर हमारे पास में जो कंपाउंड बनता है NCNH2, इसकी जब रिएक्शन हम लोग जल के साथ कराते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं, तो ऑक्सीजन तो चला जाता है यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाते हैं और ये बन जाता है आपका NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये कहलाता है फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड। और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी गई है, ध्यान रखना। फ्रॉम कैल्शियम साइनेमाइड से यूरिया कैसे बनाते हैं, लिख लो इसको एक बार। लिख लिया बच्चों। इसके बाद ये थे इसके प्रिपरेशन मेथड ऑफ यूरिया। इसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। नेक्स्ट लिखेंगे यूरिया के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, यूरिया के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया। यूरिया के भौतिक गुण। और भौतिक गुण की बात करें बच्चों तो ध्यान रखना, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यूरिया का जो गलनांक होता है, ये होता है 132 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी बात होती है ये आपका श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है, श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है।
जल में विलय होता है। बस इतना याद कर लो, काफ़ी है। ठीक है, तीनों चीज़ पूछी जाती हैं। केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन ऑफ यूरिया की बात करें, यूरिया की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो वो क्या है बच्चों? यूरिया की रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहली चीज़ जो आती है हमारे पास में, वो आता है इसका बेसिक नेचर। क्या आता है बच्चों? बेसिक नेचर। बेसिक नेचर को हम लोग बोलते हैं इसकी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति। और क्षारीय प्रकृति की पता कैसे लगता है कि जब यूरिया प्रबल अम्लों के साथ दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक की भांति व्यवहार करता है। यूरिया प्रबल अम्लों के जब प्रबल अम्लों से रिएक्शन करता है तो दुर्बल मोनो अम्लीय क्षारक की तरह व्यवहार करता है। इसका यह गुण इसकी अनुनादी संरचना के कारण होता है। और यूरिया की अनुनादी संरचना एग्जाम में पूछी हुई है बच्चों, लिख देता हूँ मैं। यूरिया के स्ट्रक्चर हो गए हमारे पास में NH2, यहाँ पर हमारे पास में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, C डबल बॉन्ड O NH2 और ये लोन पेयर। अगर मैं इसकी अनुनादी संरचना की बात करूँगा बच्चों, तो देखिए बच्चों क्या होगा, हमारे पास में क्या होगा बच्चों, ये चले जाएंगे यहाँ, ये आ जाएगा यहाँ। तो हमारे पास में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NH2+। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास में C, ये O-, ये आ गया सिंगल बॉन्ड NH2। और ये जो कंडीशन है आपकी, ये कंडीशन उल्टी भी तो हो सकती है, इधर भी तो हो सकती है। तो एक और अगर हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात करें तो मेरे पास में हो जाएगा NH2C, ये ऑक्सीजन पर माइनस, ये NH2 और ये हो जाएगा आपका प्लस। समझ में आ गया बच्चों? यूँ कह सकते हैं हमारे पास में ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर इसका वेरिएशन होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये था बच्चों आपका यूरिया की क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ यूरिया। रीजन क्या है बच्चों इसके अंदर? रीजन अनुनादी संरचना। यूरिया की अनुनादी संरचना बना दी आपको। ठीक है, अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने NH2C डबल बॉन्ड O NH2 की रिएक्शन करा दी HNO3 के साथ में, तो फिर हमारे पास में यहाँ बन जाता है NH2CO NH2.HNO3 एक कंपाउंड बन जाता है। यही अगर रिएक्शन हम लोग करा दें NH2C डबल बॉन्ड O NH2 ऑक्जेलिक अम्ल के साथ में, अगर यही रिएक्शन ऑक्जेलिक अम्ल के साथ करा दें तो भी एक कंपाउंड बन जाता है, मिक्स कंपाउंड NH2 ये यूरिया को लिख दें, इसको लिख देंगे ऑक्जेलिक एसिड को C2O4H2। तो इस टाइप के कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसी के नीचे लिख लेना। बेसिक नेचर ऑफ यूरिया पूछा हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, इसी के साथ आएगा, याद कर लेना। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, अगर यूरिया की रिएक्शन अगर आप प्रबल अम्लों के साथ कराते हैं तो क्या होता है बच्चों? लिखा रहने दो इसको एक बार। यूरिया के अगर रिएक्शन कराते हैं आप लोग
प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ बनता है हमारे पास में NH4Cl। क्या बनता है बच्चों? NH4Cl बन जाता है, साथ में बनता है हमारे पास में CO2। क्या बन जाता है? CO2 बन जाता है। ठीक है, इसके वाटर के आप इसका क्या कर सकते हैं? एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? 2NH4Cl बन जाएगा हमारे पास में। इसके अलावा अगर यहीं पर रिएक्शन अगर आप क्षार के साथ कराते हैं, NH2C डबल बॉन्ड और NH2 प्लस 2NaOH प्लस 2H2O के साथ कराते हैं तो 2NH4OH बन जाता है हमारे पास में, और साथ में बन जाता है आपका Na2CO3। ये प्रबल क्षार प्रबल अम्ल के साथ अभिक्रिया है, देख लोगे आपने। तो ये रिएक्शन ये शो करता है। इसके अलावा कुछ रिएक्शन और ये शो करता है, ठीक है, POCl3 की उपस्थिति में। तो वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यूरिया की ऑक्जेलिक अम्ल तथा मैलोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांसेस है और पूछ भी गई है कई बार। देखो बच्चों, ये हमारे पास में यूरिया हो गया, ये यूरिया हो गया, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप लोग पहले ऑक्जेलिक एसिड के साथ में। ये आपका ऑक्जेलिक एसिड हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड हो गया आपका। रिएक्शन करा दिया आपने यूरिया के साथ में, ये यूरिया, ये ऑक्जेलिक एसिड। अभी भी कराई थी इससे पहले ऑक्जेलिक एसिड, लेकिन वो वैसे ही थी, ये POCl3 के प्रेजेंस में है, वो किसी के प्रेजेंस में नहीं थी, ये ध्यान रखना। यहाँ से आपका H2O बाहर, ये H2O बाहर, और बन जाता है O डबल बॉन्ड C, यह बन जाएगा आपका NHOC, और ये कहलाता है आपका पैराबेनिक एसिड, पैराबेनिक अम्ल बन जाता है। यही रिएक्शन अगर आप करा देते हैं, यूरिया की, यही रिएक्शन करा देते हैं आप लोग यूरिया की, साथ में रिएक्शन होती है आपके मैलोनिक एसिड के साथ में। किसके साथ में होती है? मैलोनिक एसिड के साथ में आपकी रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, जब मैलोनिक एसिड के साथ में हम लोग रिएक्शन कर CH2COOH हो गया आपका, तो फिर रिएक्शन हमारे पास में यहाँ से वही H2O निकल जाता है और हमारे पास बन जाता है यहाँ O डबल बॉन्ड C, यह बन जाता है NH, ये बन जाता है आपका OC, ये बन जाता है NHOC, और ये आ गया आपका CH2। ठीक है बच्चों, ये कहलाता है आपका बारबीट्यूरिक एसिड। और मैंने बच्चों समझ में आ गया आपको, ये आपका मैलोनिक एसिड है। तो बिल्कुल सिंपल से बात समझ में आ गई कि रिएक्शन ऑफ मैलोनिक एसिड बात करेंगे तो बारबीट्यूरिक एसिड बनेगा, और रिएक्शन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड करेंगे तो पैराबेनिक एसिड बनेगा। बारबीट्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों? मैंने बताया था आपको, नेबुटल, ल्यूमिनल, ठीक है, ये सब आपको यूट्यूब के अंदर आपको एक लिंक भेजा है सभी बच्चों को अपने चैनल का, उसको आपको सब्सक्राइब करना है, उसके टाइम टू टाइम जो शॉर्टकट वीडियोज़ वो देखना है। तो उसके अंदर अभी हम लोगों ने एक वीडियो वहाँ पर अपलोड किया है, वो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो 12th में भी चैप्टर है और कंपटीशन में भी आता है वो। तो वहाँ पर हमने बताया कि बारबीट्यूरिक एसिड से ही बारबीट्यूरेट्स बनता है। और बारबीट्यूरेट्स क्या होता है? स्लीपिंग पिल्स, जो नींद की गोलियाँ होती हैं, या जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं, जो अवसाद, जो बेचैनी, घबराहट और निद्रा को और तनाव को दूर करती है, टेंशन को दूर करती हैं, उन दवाओं में बारबीट्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव बारबीट्यूरेट्स डाला जाता है, जिसके अंदर मैंने नाम बताया था आपका ल्यूमिनल, नेबुटल, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। वेरोनल लिख लीजिए एग्जाम्पल, एक बार इसके रिएक्शन लिख लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक आता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और आता है, नाम है उसका
यूरिया पर ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एट यूरिया पर ताप का प्रभाव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों, और इफेक्ट ऑफ कंपटीशन में भी पूछता ही है। क्या होता है देखेंगे हम लोग इसको। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के अंदर बात करें तो देखो बच्चों, बात यह है कि अगर यूरिया के दो मॉलिक्यूल को गर्म किया जाए कितने पर, 155 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमारे पास में क्या होता है बच्चों, यहाँ से -NH3 बाहर हो जाता है और बन जाता है NH2C डबल बॉन्ड O, NHC डबल बॉन्ड O, NH2, जिसको कहा जाता है बायूरेट। क्या कहा जाता है? बायूरेट कहा जाता है। और ख़ास बात ये बच्चों, ये जो बायूरेट है ना, ये बायूरेट टेस्ट भी कहलाता है। मतलब यूरिया, किसी भी कंपाउंड में यूरिया है या नहीं है तो उसको हम लोग इससे कराते हैं, बायूरेट टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, अगर यूरिया को मान लीजिए आप इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, NH2C डबल बॉन्ड O, NH2, और आपने गर्म किया इसको 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ से ये NH3 बाहर हो जाता है और बन जाता है आपका NCOH। इसको बोलते हैं हम लोग साइनिक अम्ल, साइनिक एसिड बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं बच्चों? ये कहलाता है आपका साइनिक एसिड। थोड़ी देर बाद इसका क्या हो जाता है बच्चों? ट्राइलेशन हो जाता है। ट्राइलेशन मतलब होता है त्रिलीकरण, और त्रिलीकरण का मतलब होता है कि इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बच्चों? इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं बच्चों। इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? ये 3 मॉलिक्यूल जुड़ करके एक रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं और उसका नाम है साइन्यूइक एसिड। क्या नाम है बच्चों? ये बना लेते हैं आपका साइन्यूइक एसिड। ये कहलाता है आपका साइन्यूइक एसिड। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले इसका 170 पे गर्म करेंगे तो पहले साइनिक अम्ल बनेगा, फिर इसके 3 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे और बना लेंगे साइनिक एसिड। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है कि यूरिया को अगर 155 पे गर्म करेंगे तो आपका बायूरेट टेस्ट देगा, ये बायूरेट का निर्माण करेगा। और वहीं पर अगर हम लोग मान लीजिए बच्चों इसकी रिएक्शन कराते हैं 170 डिग्री टेम्परेचर पे, तो पहले साइनिक एसिड बनता है जो साइनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसके टेम्परेचर इफेक्ट कहलाते हैं यूरिया के। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों पूछे हुए हैं, याद कर लेना। त्रिलीकरण का मतलब मैंने बता दिया कि इसके साइन्यूइक एसिड के जो 3 मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं? साइन्यूइक एसिड बनाते हैं, साइन्यूइक एसिड बनाते हैं। हो गया। इसके बाद में लिखेंगे यूरिया की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। यूरिया की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन खूब पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है, वॉल्केशन ऑफ चेन में भी पढ़ाया आप लोगों ने हाइड्रोजन। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसके अलावा आपने अमोनिया डेरिवेटिव की भी रिएक्शन पढ़ी थी हाइड्रोजन के साथ में। ये हो गया आपका NH2CONH2, और साथ में इसकी रिएक्शन करा दी मैंने हाइड्रोजन के साथ में। किसके साथ में रिएक्शन करा दी? ये गया आपका हाइड्रोजन। NH2 को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन बोलते हैं। और जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से NH3 बाहर और मेरे पास बन जाता है यहाँ NH2C डबल बॉन्ड O NH2, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बेजाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? सेमी कार्बेजाइड बोलते हैं, याद रख लेना। और इसकी लास्ट रिएक्शन है बच्चों, इसकी आखिरी रिएक्शन है इसकी लास्ट रिएक्शन है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया।
फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी हुई रिएक्शन है बच्चों। अगर हम लोग यूरिया की रिएक्शन करा देते हैं, अगर हम लोग यूरिया की रिएक्शन करा देते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल के साथ में। अब फॉर्मेल्डिहाइड को मैं ऐसे नहीं लिख करके अगर ऐसे लिख दूं जैसा पुराना तरीका था CH2O, ठीक है, तो क्या होगा, एक H जुड़ जाएगा CH2H, एक H जुड़ जाएगा CH2H, तो यहाँ पर ये बन जाएगा NH, ये आ जाएगा नीचे CH2OH, ये C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा NH, ये आ जाएगा आपका CH2OH। तो ये कहलाता है आपका डाईमेथिलोल यूरिया, मिथाइलोल यूरिया। तो यह था बच्चों आपका पार्ट डी जिसका नाम था यूरिया, और इसके अंदर हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड के बारे में पढ़ा। प्रिपरेशन मेथड के बाद में बच्चों हम लोगों ने पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन के बाद में इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ा, इसमें होलर मेथड, ठीक है, उसके बाद में प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि, फिर इसके भौतिक गुण पढ़े और फिर इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी। काम की चीज़ आ गई है। इसमें एक रिएक्शन और दे रखी है, एसिड के साथ में रिएक्शन दे रखी है, वो आपको याद करनी है। HNO3 की जो रिएक्शन दे रखी है या जो है हाइपोब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया दे रखी है, वो काम की भी नहीं है, आती भी नहीं है। अपने जो काम की चीज़ है वो मैंने आपको करा दी है, ठीक है बच्चों, कर लेना इसको आप लोग बराबर करते रहिए। इससे पहले वाली क्लास आपकी हो नहीं पाई है, ठीक है ना, उसको मैंने बता दिया था क्योंकि टेक्निकल इश्यूज से कल नेट का प्रॉब्लम था, क्योंकि कंपटीशन की क्लासें भी चल रही हैं, ये क्लास में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वैसे भी ऑर्गेनिक का हमारे पास में आखिरी पोर्शन पड़ा है पार्ट ई इसका, और उसका नाम रिएक्शन वाला जो पोर्शन है ऑर्गेनिक का वो है नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है, पार्ट ई है बच्चों, वो अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ तक आप कर लेना, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।